तो हुआ सूर्यास्त 12वें दिन। हुआ सूर्यास्त 12वें दिन, संताप सघन लाशे गिन गिन, सेनापति दोनों ओर खड़े, दृष्टद्युम्न गुरु द्रोण खड़े। उस दिन हुआ ये था कि द्रोणाचार्य हैड ऑलमोस्ट कैप्चर्ड युधिष्ठिर, लेकिन एन मोमेंट पे एक उस पॉइंट पे वो निकल गए, बचा के उनको लोग ले गए। तो था शौर्य बखानता पांडव दल, था शौर्य बखानता पांडव दल, पर मन ही मन जानता पांडव दल, क्षमता भर गुरुवर लड़ते तो, ममता तज धनुआ कसते तो, होते धर्मराज तब बंधन में, तब झुकते आत्मसमर्पण में। और इधर कौरव पक्ष में भी बातें थी कौरव पक्ष में भी, कोई कहता गुरु समक्ष नहीं, कुछ तो था जो प्रत्यक्ष नहीं, था इतना कठिन भी लक्ष्य नहीं। रण में कोई प्रतिपक्ष नहीं, कोई ऐसा कवच या वक्ष नहीं, क्षण भर भी टिके समक्ष कहीं, गुरुवर सा कोई दक्ष नहीं। सब बात समझते थे द्रोणा, हर बात समझते थे द्रोणा, है हुआ वहीं जो था होना, सहसा पिघला मन का कोना, हो उन्मुक्त युधिष्ठिर का खोना, ठाना था संघर्ष मिटा दूंगा, यदि रण से कौन्तेय हटा दूंगा, और बांध धर्म के राज को मैं दुर्योधन को भेंट चढ़ा दूंगा। पर शिष्य पे शर न साध सका, शर बोलते हैं तीर को, पर शिष्य पे शर न साध सका, मैं धर्मराज न बांध सका। कर्तव्य धर्म की थाती है, कर्तव्य धर्म की थाती है, गर ममता उससे भिड़ जाती है, तो निर्णय अंतिम यह पाती है, बस प्रेम सबल सब भाती। इसी दुविधा से आहत था मन, और आ पहुंचा वहां दुर्योधन। इसी इसी दुविधा से आहत था मन, और आ पहुंचा वहां दुर्योधन। आरोप आक्षेप और उलाहन जाने, कितने ही कटु वचन ना देखा, आओ न ताव कहीं, नीति का मोल न भाव कहीं, वह शब्द बन गए घाव कहीं, गुरु ने माना दुर्भाव नहीं। गुरु ने कांधे पर हाथ धरा, दो बात पे मेरी ध्यान जरा, निष्कंटक राज्य तुम्हारा हो, बंदी कल धर्म हमारा हो, मैं चक्र व्यूह विन्यास करूं, और बांध युधिष्ठिर पास धरूं। पांडवों में अर्जुन और मधुसूदन, बस यही जानते व्यू भेदन, बस इनका एक विकल्प करो, तो पूर्ण मेरा संकल्प ये हो। सुन सम सप्तकों ने यह कथन लिया, सुन सब सप्तकों ने यह कथन लिया, स्वेच्छा से मृत्यु का वर्ण किया, फिर स्पर्श गुरु का चरण किया, दुर्योधन को जय का वचन दिया। कल अर्जुन से भिड़ जाएंगे, उसे दूर कहीं ले जाएंगे, जब तक शरीर में श्वास शेष, बस तेरी विजय मनाएंगे। फिर भोर भई दिन चढ़ा आया, सम सप्तकों ने अर्जुन भरमाया, फिर धूल हटी और धुआं छटा, विकराल चक्र सा व्यूह दिखा। तब धर्मराज गमगीन हुए, तब धर्मराज गमगीन हुए, और मौन गदाधर भीम हुए। न सहदेव न कुल कुछ कहते थे, सात्यकी विराट और दुष्टद्युम्न हो नतमस्तक चुप रहते थे। तब अंतिम पंक्ति से आवाज उठी, तब अंतिम पंक्ति से आवाज उठी, सबने मुड़ देखा वह बाल अठी, अभिमन्यु ने सबका आह्वान किया, और गर्व से सीना तान लिया। ताऊ ताऊ नाहक क्यों डरते हो, मुख ऐसे मलिन क्यों करते हो, क्या हुआ पिताजी साथ नहीं, क्या इस बेटे में बात नहीं। काल के भाल पे लिख दूंगा, इतिहास में लाल सियाही से वह रण कौशल दिखला दूंगा, सीखा जो गर्भ माई। मैं चक्रव्यूह विध्वंस करूं, तोड़ूं मैं सातों द्वारों को, बस इसके बाद क्या करना है यही ज्ञात नहीं मुझको। हर्षित हो भीम युधिष्ठिर ने उसे बांध लिया अपने उर में, चारों पांडव फिर एक सुर में चले पीछे उस बाल बहादुर के। तू आगे मार्ग बनाता चल, तू आगे मार्ग बनाता चल, तेरे पीछे है पूरा दल, हम प्राण से प्राण लड़ा देंगे, फिर आएंगे सब साथ निकल। वह झुका सभी को शीश चला, वह झुका सभी को शीश चला, लेकर सबका आशीष चला, जैसे तांडव का गीत चला, कर कुरुक्षेत्र भय भीत चला, रण से मिलने रणजीत चला, कोई छत्रपति जग जीत चला। सारी सेना का भार लिए, कांधे पे शस्त्र हजार लिए, 16 वर्षों का सार लिए, जैसे हो पंख उधार लिए, रथ पर पहुंचा आभार लिए, था सुमित्र अश्व तैयार लिए। सुमित्र उनके सारथी का नाम था। सारथी ने हंसी ठिठोली में बचपन के अपने हमजोली से पूछा, वहन क्या कर लोगे, जो कर्तव्य भार है झोली में। यह काम असंभव कर लोगे, दादा गुरु से क्या लड़ लोगे, है कठिन बड़ा यह चक्रव्यूह, इसका उच्चाटन कर लोगे। वो लेश मात्र भी भय मन में, बस कर देना संकेत मुझे, कौशल केशव से सारथी का मैं हल्का आज बता दूंगा, इन महारथियों की बात है क्या, स्पर्धा में अरुण हरा दूंगा। इस चक्रव्यूह के ओर छोर रथ बना विमान लहराऊंगा, कोई पास फटक ना पाएगा, सूरज में क्षितिज डुबाऊंगा। इस पे अभिमन्यु का रिप्लाई क्या आता है बस क्या मित्र समझते हो मुझको तुम, कोमल राजकुंवर,
बस क्या मित्र समझते हो मुझको तुम, कोमल राजकुंवर तैराक नहीं वो होते हैं, डर जाते केवल देख भंवर। चाहे तो यम से ही रण हो, चाहे मामा मधुसूदन हो, या स्वयं तात श्री अर्जुन हो, या मित्र कुटुंबी गुरुजन हो, युद्ध विरुद्ध मैं कर लूंगा, चाहे तो संग सभी जन हो। जब ये सुमित्र ने बात सुनी तो ताल ठोक हुंकार भरी। फिर दोनों मित्रों ने मन ही मन एक दूजे को सम्मान दिए, फिर ताली दे और कूद चढ़े दोनों रथ पर मुस्कान लिए। अब शीर्ष पे पांडव सेना की, शीर्ष पे पांडव सेना की, अब अर्जुन का तनय जो था, और देख सुभद्रा नंदन को पूरा कुरुकुल विस्मय में था। रथ पिघला पारा हो जैसे, रथ पिघला पारा हो जैसे, विद्युत हो भोग तुरंगों को, तुरंग घोड़ों को बोलते हैं। रथ पिघला पारा हो जैसे, विद्युत हो भोग तुरंगों को, रथ सुमित्र हाकता था ऐसे, छेड़े कोई मस्त मलंगों को, उंगली के एक इशारे से ऊंचे आकाश पतंगों को, हर दाव नया सिखलाते थे दो बालक वृद्ध दबंगों को। सेना को काट हटाते थे जैसे जलयान तरंगों। सौकाल धनुष से छूट रहे जब जब खींचे भुजदंडों को, वह रुद्र रिझाता जाता था काट काट नरमुंडों। इसके बाद का पार्ट अभी लिखा नहीं है, बट कंक्लूडिंग पार्ट लिखा हुआ है अभी, बाकी जैसे थैंक यू। तो लास्ट एक छंद और है। अरे थैंक यू सो मच। तो लास्ट में जब शव उसका देखते हैं अर्जुन, कर्ण, दुर्योधन, कृष्ण, तो वहाँ का एक स्नैपशॉट है, बस 4 लाइनें बची हैं। विधि अपने विधान पर रोती है, किस्मत ऐसी क्यों होती है। विधि अपने विधान पर रोती है, किस्मत ऐसी क्यों होती है। सब किया धरा बर्बाद दिखा, जब अर्जुन का अवसाद दिखा। इस क्षण में समझे दुर्योधन और कर्ण, इस क्षण में हार गए हम रण। मोहन का मोह न जाता था, मोहन का मोह न जाता था, विक्षिप्त पार्थ बिल खाता था। मन में एक आर्त विलाप उठा, मन में एक आर्त विलाप उठा, प्रतिशोध भी अपने आप उठा, फिर अश्रुपोछ कुछ काप उठा। तब तज के पश्चाताप उठा, तब सूंघ सभी को साप उठा। जब गांडीव प्रत्यंचा नाप उठा, तब कुरुक्षेत्र भी भाप उठा। अब तक रण था रणभूमि थी, उसमें एक अद्भुत योद्धा था। अब तक रण था रणभूमि थी, उसमें एक अद्भुत योद्धा था। अब रण करने को उद्यत हो, एक बेटे का बाप उठा, एक बेटे का बाप। थैंक यू।